हेलो एवरीवन, मैं रूबी तबस्सुम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश। आज मैं आपको अशोक के धम्म के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जब हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक के नाम के साथ महानता का नाम जुड़ता है। अशोक महान। अशोक आखिर इतिहास में एक महान शासक क्यों है? उसकी महानता के पीछे कारण है उसका धम्म। जब हम अशोक की बात करते हैं, अशोक ने हर वो काम जिससे मनुष्यों की नैतिक उन्नति हो, नैतिक उत्थान हो, उनके जीवन का उत्थान हो, उनकी जीवन को सुख, शांति और समृद्धि मिले, ऐसे कामों को करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसी को अपने अभिलेखों में धम्म कहा है। यानी एक ऐसा धम्म जिसको हम मानवीय धर्म कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर ये धम्म है क्या? जैसा कि आपके मन में भी उठ रहा होगा कि धम्म क्या है। ऐसे ही अशोक की प्रजा भी जानना अवश्य चाहेगी कि धम्म क्या है। अशोक ने अपने इसी धम्म को एक्सप्लेन करते हुए अपने दूसरे और सातवें अभिलेख में इसकी व्याख्या की और इस चीज़ को स्वयं बताते हुए लिखा, धम्मे श्रेष्ठ। धम्म श्रेष्ठ है। लेकिन प्रश्न फिर वही उठता है कि धम्म क्या है? तो अशोक स्वयं इसको लिखता है कियं चू धम्मेति, अर्थात धम्म क्या है। और फिर इसका उत्तर देता है और लिखता है अपासिन्वे बहुकथाने दया दाने सचे सोचिए, अर्थात पापहीनता, पाप न करना, बहुतों का कल्याण करना, सत्य और मन की शुद्धता। तो ये सब अशोक का धम्म है, यानी इसका पालन करना ही धम्म है। लेकिन इस धम्म को व्याख्यायित करने के साथ ही साथ वो इसे और अधिक एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में और ज़्यादा बताता है। और ज़्यादा बताते हुए वो लिखता है, वो स्वयं कहता है कि बड़ों की आज्ञा मानना, रिश्तेदारों के प्रति उचित व्यवहार करना, दासों के प्रति उचित व्यवहार करना, जीव हिंसा न करना, ये सभी धम्म के अंग हैं। हमें इनका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपने ब्रह्मगिरी अभिलेख में अशोक इसकी व्याख्या और अधिक करता है, अपनी प्रजा को और अधिक संबोधित करता है और बताता है कि धम्म जो है, यानी गुरु की आज्ञा मानना भी, शिष्य द्वारा गुरु की आज्ञा मानना भी धम्म का ही अंग है। और ये पुराण पोक्ति है, अर्थात ये एक पुरानी परंपरा है और हमें इसका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो और आगे बढ़ता है और अपने तीसरे अभिलेख में वो अल्प संग्रह और अल्प व्यय को भी धम्म का अंग बताता है। यानी वो इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि उतना ही खर्च करो और उतना ही रखो जितने की ज़रूरत है। उससे अधिक अगर आप रखते हैं और उससे अधिक अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उस पर दूसरों का भी हक है। इस तरह हम देखते हैं कि वह धम्म की व्याख्या करता है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि उसने धम्म की व्याख्या कर दी, धम्म का पालन करने के लिए बता दिया, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता है। वो अपनी प्रजा को बताता है कि धम्म का जब हम पालन करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें धम्म का पालन करने से रोकती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो इसकी खुद व्याख्या करता है और बताता है चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। यही वो 5 चीज़ें हैं जो हमें धम्म के इन चीज़ों का पालन करने से रोकती हैं। आप खुद स्वयं ध्यान दीजिए कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके मन में भी बहुत से काम ऐसे करने की इच्छा जागृत होती है, तो यही वो 5 चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। अब ये तो आप भी जान गए कि यही वो 5 चीज़ें हैं
जिनको अशोक अपनी प्रजा को भी बता रहा है कि जब आप धम्म का पालन करते हैं तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों को करने से रोकती हैं। अब प्रश्न उठता है, इन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, इन्हें कैसे रोका जाए, इन पर कैसे नियंत्रण रखा जाए? तो अशोक अपने अभिलेख में इसकी भी व्याख्या करता है। वो कहता है, हमें प्रतिदिन अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने द्वारा किए गए दिन भर के अच्छे कामों को देखता है। वो ये नहीं देखता कि उसने क्या पाप किया है, और जिस दिन वो ये देख ले कि उसने क्या पाप किया है तो वो शायद उस गलत काम को दोबारा नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंसान अपना आत्म परीक्षण ज़रूर करे। जब वो दिन भर में अपना आत्म परीक्षण एक बार ज़रूर करेगा तो अपने द्वारा किए गए गलत कामों को भी देखेगा, और जब गलत कामों को देखेगा तो वो उसे दोबारा शायद कभी नहीं करेगा, या कोशिश ज़रूर करेगा कि वो ऐसे काम ना करे, और इससे धम्म की उन्नति होगी, इससे वो अच्छे कामों की ओर अग्रसरित होगा। इसके साथ ही साथ न सिर्फ वो व्याख्या कर रहा है धम्म की, न सिर्फ धर्म में आने वाली बाधाओं की व्याख्या कर रहा है, न सिर्फ इन बाधाओं को रोकने की व्याख्या कर रहा है, बल्कि हमारे देश में अशोक के नाम को महानता के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अशोक हमारे देश में पहला शासक है, हिंदुस्तान का पहला बादशाह, पहला शासक, पहला राजा, जो ये बात कहता है कि अपने 12वें अभिलेख में अशोक धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है और कहता है, जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हम एक धार्मिक सहिष्णु देश की बात करते हैं, और ये धार्मिक सहिष्णुता का सबसे पहला प्रमाण हम देखते हैं हमें अशोक के 12वें अभिलेख से मिलता है, जिसमें अशोक ये कहता है कि हमें सभी धर्मों की सार वृद्धि हो, हमें अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उन्हें आत्मसात करना चाहिए, और इससे धर्म की वृद्धि होती है, धर्म की सार वृद्धि होती है। तो इसलिए सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिस पर संयम रखकर हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो वो इसकी व्याख्या करते हुए बताता है कि हमें अपनी वाणी पर वाक संयम रखना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखने से हम जो है सभी धर्मों की अच्छाइयों को आत्मसात कर सकते हैं, और इससे धर्म की वृद्धि होगी। तो जब हम इस पूरी अशोक के धम्म की व्याख्या अगर हम करें तो हम ये पाते हैं कि अशोक का धम्म कोई स्पेशल अलग से कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये एक मानवीय धर्म था, ये एक सर्वसाधारण धर्म था, जिससे लोगों के अंदर सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और लोगों की उन्नति होगी। तो इस तरह ऐसे सारे नैतिक काम, ऐसे सारे नैतिक कार्य जिससे मनुष्य का उत्थान हो सकता था, उसे अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया। यही था अशोक का धम्म, जिसे हम मानवीय धर्म कह सकते हैं। धन्यवाद।